हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि अम, अंबिका का जो पुत्र था धृतराष्ट्र था, और अंबालिका का जो पुत्र था वो पांडु थे। ठीक है। और पांडु की शादी जो होती है कुंती और माद्री से होती है, और धृतराष्ट्र की शादी जो होती है वो गंधार राज्य की बेटी की, मतलब बेटी जो होती है गंधारी से होती है। ठीक है। ओके बाय। नेक्स्ट पार्ट में हम कि धृतराष्ट्र की पत्नी और क्या बोलते हैं पांडु की पत्नी कौन कौन थे। ठीक है। और जो होता है धृतराष्ट्र की पत्नी जो कि गंधारी होती है, और गंधारी का भाई जो होता है शकुनी होता है। राइट। और शकुनी होता है शकुनी मामा। ओके बाय। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। में बेटे कौन कौन थे। ठीक है। धृतराष्ट्र और गंधारी के पुत्र जो थे दुर्योधन थे, और पांडव और कुंती और माद्री, जो कि मतलब पांडव की दो शादी थी कुंती की। और पांडव के पुत्र कौन कौन थे। पांडव के पुत्र जो थे 5 थे। ठीक है। पांडव के पुत्र 5 थे। कुंती के पुत्र मतलब पांडव की दो शादी थी कुंती और माद्री की, तो कुंती के पुत्र 3 थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। और माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। ओके बाय। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। मतलब धृतराष्ट्र और गंधारी का बेटा जो था दुर्योधन थे। ओके बाय। बोस जो सबसे बड़े बेटे होते थे वो उस पर बैठते थे, शासन करते थे। हाँ, तो हस्तिनापुर में भी ऐसे ही था। ठीक है। तो हस्तिनापुर का सबसे बड़े पुत्र कौन थे? युधिष्ठिर थे। तो युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया गया, फिर उसको मतलब बैठा दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि जाओ अपने प्रजा से मिलो। हाँ, कि मिलाओ कैसे है, मतलब प्रजा के पास अगर उनके पास रहोगे तो उनका कैसा नेचर है कैसा नहीं, सारी चीज़ें जान पाओगे। तो जो है वरनावत भेज दिया गया। चेती पे बैठे थे युधिष्ठिर जी। फिर उसके बाद जो है वो मतलब वरनावत गए, और वरनावत गए तो वहाँ पे जो है मामा शकुनी और दुर्योधन चाहते थे कि उसको मतलब आग में जला के मार दिया गया। तो लक्षागृह था जहाँ पे ये लोग ठहरे हुए थे पांडव फैमिली। और जो है मतलब मामा शकुनी ने अपने मतलब दूत को भेजा, और उसमें कहा था कि वो कल का सूर्य ना देख पाए। मतलब तो उनने सोचा था कि मतलब एक टाइम निश्चित किया था कि इतने दिन बाद इन्हें जला के भस्म कर दिया जाएगा, ताकि जो है अगले राजगद्दी पे जो है ये बैठेंगे, मेरे दुर्योधन जी बैठेंगे मेरे भांजे जी बैठेंगे। तो फिर इसलिए लक्षागृह से वो उनको सूचना मिली थी, जो कि विदुर जी थे। उन्हें बता दिया था, पांडव के पास अपना दूध भेज के बता दिया था कि मतलब लक्षागृह में जो है आग लगने वाली है, आप लोग भाग जाओ, मतलब वहाँ से पलायन कर लो, दूसरी जगह पे आप जाओ और अपनी जान बचा लो। बाय बाय। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। वो अपनी प्रजा से मिलने के लिए जो है वरनावत जाते हैं, जो कि लक्षागृह में वो एक महल होता है, उस महल का नाम होता है लक्षागृह। उसके अंदर वो लोग रहते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं दुर्योधन और जो मामा शकुनी होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो वहाँ से जिंदा बचे, ताकि वो आके राज करेंगे। तो इसलिए जो है उनने सोचा आग लगाने का एक टाइम निश्चित किया था। लेकिन उस टाइम पे मतलब उस जिस दिन आग लगने वाली थी उसी दिन जो है ये मतलब दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि विदुर जी ने उन्हें जानकारी दे दी थी कि मतलब यहाँ पे आग लगने वाला है, सुरक्षित नहीं है हम। तो क्या बोलते हैं वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, उसमें आग लगा दी। युधिष्ठिर ने आग लगा दी, और बाकी जो है बाहर के रास्ते से सब निकल गए। अंदर से होल किया गया, मतलब युधिष्ठिर ने अंदर से होल किया, मतलब जाने के लिए सुरंग बनाई, और उसके मतलब सब माता कुंती थी, मतलब सब उधर से ही निकल गए। ओके बाय। अपनी जान बचाए और बाकी जगह फैल गई कि हाँ लक्षागृह में आग लग गई, और सारे पांडु और माता कुंती जो है जल के भस्म हो गया। हाँ, और जिसके कारण जो है दुर्योधन और क्या हुआ मामा शकुनी बहुत खुश हुए थे। वहाँ से पलायन कर चुके थे दूसरी जगह के लिए। फिर वो रास्ते में जाते हैं तो फिर जंगल मिलता है, जंगल में वो कहीं मतलब पेड़ के नीचे ठहरते हैं, मतलब स्टे करते हैं। और फिर मतलब तो 5 पांडव रहते हैं, माता कुंती रहती है।
फिर उसी जंगल में जो है हिडिम्ना और उसका भाई बक्कासुर आता है, ठीक है। बक्कासुर अपनी बहन से मिलने आता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पे इंसानों की महक आ रही है, स्वादिष्ट जिंदा भोजन, ताज़ा भोजन की महक आ रही है, मुझे खाना है। तो लेकिन वो क्या बोलते हैं, हिडिम्बा को नहीं आती है। हिडिम्बा को भी आती है, तो फिर कहते जाओ मेरे लिए एक मतलब इंसान को लेके आओ, बहुत स्वादिष्ट आ रही ताज़ा ताज़ा भोजन की खुशबू। तो हिडिम्बा जाती है, लेकिन वो जाती है तो मतलब सब सोए रहते हैं। और माता कुंती कहती कि आप देखते रहना कोई आए ना या फिर कुछ। तो जो है भीम जगा रहता है, वो रखवाली करता है अपने मतलब जो चारों भाइयों की, माता कुंती की। और फिर उसको मतलब हिडिम्ना देख के मोहित हो जाती है, और वो चाहती है, उसको देखते देखते मोहित हो जाती है, वो चाहती है शादी करना। जब तक हिडिम्ना का भाई बकासुर आता है, फिर वो अपनी बहन को देखता है तो थोड़ा गुस्सा होता है, कहता है मैंने आपसे कहा था इंसान का वो लेके आने के लिए। तो वो अपनी बहन को बोलता है। जब तक भीम जो है उसे देख लेता है, तो भीम भी आता है। फिर लड़ मतलब भीम कहता है कि नारी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हम तो वो मोहित वैसे ही वो रहती है उस पर। तो उसकी जो शादी होती है, तो दोनों में लड़ाई होती है, बक्कासुर और भीम की लड़ाई होती है। तो फिर जो है अपना साथ जो मतलब जो कि हिडिम्ना होती है, वो भीम का साथ देती है। हाँ, वो जैसे कि उसके पास ज़्यादा शक्ति रहती थी, बक्कासुर के पास यूँ मारता था उछल उछल के, तो फिर इसलिए तो वो भी उसे वो हवा में मतलब भीम को कभी हवा में उछाल देती थी, कभी नीचे। तो क्या हुआ, तो फिर बक्कासुर को मतलब मरवाने में हिडिम्ना ने भीम का काफ़ी साथ दिया। तो फिर वो माता कुंती से आशीर्वाद लेती है, कहती है कि मैं भीम से शादी करना चाहती हूँ। तो फिर माता आशीर्वाद देती है। फिर पहले तो बोलते हैं कि मतलब राक्षस और ये कैसे, तो दोनों की शादी हो जाती है। तो कहते हैं कि ठीक है, मतलब एक पुत्र हो जाएगा तो मैं इन्हें जो है मैं छोड़ दूँगी, मतलब लीव कर दूँगी, आज़ाद कर दूँगी। तो 1 साल के अंदर ही एक इनका पुत्र हो जाता है भीम का, ठीक है। इनका पिल्ले नगर की जो मतलब राजा होता है वो द्रौपद होता है, और उसकी बेटी जो होती है द्रौपदी होती है, ठीक है। और जो होती है उसकी जो मतलब शादी के लिए बहुत सारे राजा महाराजा आते हैं, ठीक है। और मछली होती है, ऊपर मछली चलती है, ठीक है। और नीचे जल रहता है, और जो मतलब जल में से देख के मछली को निशाना लगाए रहते हैं, ठीक है। तो हस्तिनापुर के भी दुर्योधन आते हैं, कर्ण आते हैं, और जो कि मतलब मथुरा के जो है कृष्ण भगवान भी आते हैं, बलराम भी आते हैं। फिर ये पांचों पांडव जो कि साधु के भेष में रहते हैं, तो साधु के पांचों पांडव भी आते हैं, ठीक है। बहुत मतलब सारे राजा महाराजा आते हैं। हाँ, और मतलब पानी में देख के मछली को निशाना लगाना होता है। हाँ, तो सब करते हैं, मतलब किसी से भी मतलब वो निशाना नहीं लगता। लेकिन साधु के भेष में 5 पांडव आते हैं। फिर अर्जुन जाते हैं, निशाना लगाते हैं। हाँ, तो वो करेक्ट निशाना लगाते हैं, और तब उनको वो जो है द्रौपदी से उनकी शादी हो जाती है अर्जुन की। फिर वो लेके जाते हैं अपने कुटिया में। हाँ, तो उनकी माँ मतलब भीम और क्या बोलते हैं, भीम और अपना भीम हो गया, और अर्जुन और द्रौपदी जाते हैं कुटिया में। हाँ, तो वो कहते हैं कि माँ हम भिक्षा लेके आए हैं। हाँ, तो माँ बिना देखे कहते हैं कि आपस में पांचों भाई बांट लो। तो फिर इसलिए जो है मतलब वो पांचों भाइयों की ही एक पत्नी होती है, पंचाल जी, जिसे द्रौपदी कहा गया। तो पंचाल। ओके, बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।